What's up guys, welcome back to Neo Comics, your one stop for Indian and international comic book reviews, unboxings and information। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कॉमिक बुक्स और ये तीनों का पब्लिशर है काला पानी कॉमिक्स विच इज अ सिस्टर कॉमिक बुक हाउस ऑफ विमानिका कॉमिक्स। जैसे कि डीसी का वर्टिगो हुआ करता था, फिर डीसी का ब्लैक लेबल हुआ करता है अभी, वैसे ही काला पानी कॉमिक्स इज एन इम्प्रिंट ऑफ विमानिका कॉमिक्स। विमानिका कॉमिक्स यूजुअली हिंदू मिथोलॉजिकल स्टोरीज को लेकर डील करता है, बट यहाँ काला पानी कॉमिक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि विमानिका कॉमिक्स कैसे दूसरे आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं इनका रिव्यू। So guys, let's start with Caged Muscle. So guys, Caged Muscle वॉल्यूम 1 का जो हीरो है यानी कि प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है क्रिस गेथिन, हु इज अ वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर। और दोस्तों मजे की बात यह है कि दिस स्टोरी इज लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ रियल लाइफ सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर जिनका नाम भी है क्रिस गेथिन। सो गाइज, व्हाट हैपेंस इज दैट कि एक दिन क्रिस का एक दोस्त रहता है जिसका नाम है ट्रेवर। सो ट्रेवर एक दिन बार में बहुत ज्यादा पी लेता है और क्रिस जाता है ट्रेवर को वापस घर में सुरक्षित लाने के लिए, बट रास्ते में आ जाता है कुछ गुंडे और वो गुंडे चाहते हैं क्रिस से क्रिस का फेवरेट स्पोर्ट्स कार छीन लेना। सो गाइस, सीन अब कुछ ऐसा है कि क्रिस अपना टल्ली दोस्त ट्रेवर को लेके खड़ा है और क्रिस को घेर के रखे हैं कुछ सड़क छाप गुंडे जो क्रिस को भी पीटने वाला है, क्योंकि क्रिस इतनी आसानी से अपना कार का चाबी इन गुंडों के हाथों में नहीं देने वाला। तो दोस्तों छिड़ जाता है एक बहुत बड़ा स्ट्रीट फाइट। तो चलिए आपको दिखाता हूँ उसका कुछ सीन्स। तो ये रहा ट्रेवर, क्रिस का टल्ली दोस्त, बार से निकलता हुआ, और ये रहा कुछ गुंडे इनको घेरते हुए। सो गाइस, इस पेज में हम लोग वो ट्रांजिशन देख सकते हैं कि अगर क्रिस को ज्यादा गुस्सा दिला दिया गया तो उसके अंदर का जानवर जाग जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और क्रिस अपना जो वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनिंग है वो सब कैसे एक स्ट्रीट फाइट में यूज करता है वो सब हम लोगों को अभी अगले पेजेस में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ ग्लैंसेस। सो गाइस, एक बहुत ही एनिमे टाइप का फील आता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अपना जो वर्कआउट टेक्निक है, जो ट्रेनिंग है, वो सब कैसे वो अपना फाइट में यूज कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गुंडा का जबड़ा पूरा तोड़ ही देता है एक पंच से और वो बंदा छिटक के गिरता है। तो जो एक्शन सीक्वेंसेस है गाइस वो बहुत ही ढांसू है, बहुत ज्यादा वायलेंट है और बहुत मजेदार है गाइस। हाँ, इसका पेंसिलिंग या इंकिंग आप कह सकते हैं कि थोड़ा एमेचरिश है, बट इट मेक्स अप विद द मोशन एंड एवरीथिंग एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे आप पूरा मोशन को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप नोटिस भी कर सकते हैं कि कैसे क्रिस हट रहा है वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से। सो गाइस, यहाँ पे जो एक्शन सीक्वेंसेस है, जो फील है, आप उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं वाया दिस पैनल टू पैनल ट्रांजिशंस। सो आई रियली लव्ड दैट इन दिस बुक। सच बताऊं तो मुझे भी वर्कआउट करना काफी पसंद था, इनफैक्ट थोड़ा बहुत बॉडी भी बना लिया था। क्या बिलीव नहीं हो रहा है? तो आप लोग ये फोटोज देख लीजिए। खैर, हम लोग बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे हैं, लेट्स गेट बैक टू द बुक। अब आते हैं क्लाइमैक्स की ओर, ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए आप लोगों को। सो गाइज, राइट अराउंड द क्लाइमैक्स हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो स्ट्रीट फाइट छिड़ चुका था, इसके वजह से बहुत सारे गुंडे लोग मारे गए क्रिस के हाथों। अब आता है थोड़ा बहुत स्पॉइलर का बारी। अगर आपको नहीं सुनना है तो कान में हाथ रख सकते हैं या फिर वीडियो को 10-20 सेकंड स्किप कर सकते हैं। सो गाइज, होता कुछ ऐसा है कि फाइट के दौरान बहुत सारे गुंडे तो मरते ही हैं, लेकिन मर जाता है क्रिस का दोस्त ट्रेवर। ट्रेवर मरने के बाद नंबर आता है क्रिस का। एक गुंडे का जो बड़ा भाई है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और क्रिस को जला देता है, लेकिन फिर भी क्रिस वापस जिंदा होकर आ जाता है और बस वापस ही नहीं आता, उस गुंडे को तो मारता ही है और उसके साथ साथ ट्रेवर को भी वापस जिंदा कर देता है। सो गाइज, स्पॉइलर यही खत्म हो रहा है, लेकिन हम लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता कि इतना कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ। सुपर पावर तो है ही, लेकिन कहाँ से आया, क्या है, कुछ मतलब बहुत सारा सवाल आपके दिमाग में उमड़ रहा होगा, लेकिन उन सारा सवालों का एक भी जवाब आपको नहीं मिल रहा होगा। फिर भी लास्ट पेज में हम देख सकते हैं दी एंड करके स्टोरी को खत्म कर दिया गया है। हालांकि स्टोरी कुछ खत्म ही नहीं हुआ, क्लाइमैक्स में जाके बहुत सारा अनआंसर्ड क्वेश्चंस क्रिएट करने के बाद ये स्टोरी को बस छोड़ दिया गया। और यहाँ पे हम लोग लास्ट पेज के बाद देख सकते हैं कि देयर इज सम प्रमोशन अबाउट सम वर्कआउट सप्लीमेंट्स एंड स्टफ, लेकिन इसका वॉल्यूम 2 आने वाला भी है या नहीं, या उसमें क्या होने वाला है, ये सब कुछ भी नहीं बताया गया है। बस
ऐसे ही स्टोरी को खत्म कर दिया गया है। सो दैट इज द डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ दिस वॉल्यूम 1। तो चलिए अब इसका रेटिंग का बारी। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। इट वाज प्रीटी डिफरेंट, यूनिक एंड इनोवेटिव। लास्ट के कुछ पेजों में जो क्लाइमेक्स क्रिएट किया गया, दोज वर माइंड ब्लोइंग, बट द एंडिंग कीप्स यू आस्किंग फॉर मोर। सो एक प्रॉपर क्लोजर हम लोग डिजर्व करते हैं गाइज, वो प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया गया था एंड दैट इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ दिस बुक। तो स्टोरी के लिए इसको मैं देने वाला हूँ 5 में से 3.5 जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंडिंग। सो दोस्तों आर्ट वर्क भी काफी अच्छा लगा मुझे। इट वॉज वेरी इनोवेटिव, स्टाइलिश, थोड़ा एमेचरिश था जैसे कि मैं बोला, उतना प्रोफेशनल हाई ग्रेड नहीं था। स्टिल इट वॉज गुड इनफ। सो आर्ट के लिए भी मैं इसको 3.5 देने वाला हूँ 5 में से। So overall it comes to 7 out of 10 which is not a bad score actually, pretty good. I like this book, मैं इसको जरूर recommend करूंगा। It is quite different, एक fresh new taste मिलेगा आप लोगों को। You can definitely give it a try guys। इसमें लगभग 50 पेजेस है and the price is 200 rupees guys। 200 रुपए में 50 पेजेस का कंटेंट आपको मिलने वाला है इस बुक के अंदर। The quality is top notch, glossy पेजेस जैसे कि आप देख सकते हैं। I hope you will like it, I loved it guys, personally मुझे काफी अच्छा लगा। आर्ट वर्क भी देखिए आप, सही है, यू कैन टोटली गो फॉर इट। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव एल्ड्रिच क्रॉनिकल्स। सो बात है सन 2040 का। हाँ दोस्तों 2040 में यहाँ पे जो घटनाक्रम हो रहा है वो सब घटित हो रहा है। 2040 में यही दिखाया जाता है कि दुनिया अब कब्जे में है स्कारलेट सोसाइटी का। स्कारलेट सोसाइटी इज बेसिकली अ ह्यूज ग्रुप मेड बाय साइंटिस्ट्स एंड वॉरियर्स। तो वो लोग दुनिया को भी चला रहे हैं और बहुत ही घटिया तरीके से चला रहे हैं, और उनके हाथों से दुनिया को बचाने के लिए जादूगरों का एक टोली जिनका नाम है एल्ड्रिच सोसाइटी, वो लोग भेजते हैं अपना सबसे होनहार स्टूडेंट जेक डैनियल्स को, ताकि जेक अपना मिशन में आगे बढ़ सके और दुनिया को स्कारलेट सोसाइटी के हाथ से बचा सके। और जेक अपने मिशन पे आगे बढ़ते हुए बहुत सारे नए रिक्रूट्स को ज्वाइन करवाता है अपने टीम में, और अपना टीम लेके वो अटैक करता है स्कारलेट सोसाइटी पर। सो इस बुक में हम लोग जेक का थोड़ा बहुत लाइफ स्टोरी देख सकते हैं, जेक का जो टीम मेंबर्स है उनका भी लाइफ स्टोरी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और जेक एंड कंपनी का जो फाइट है अगेंस्ट स्कारलेट सोसाइटी वो हम लोग इस बुक में देख सकते हैं। और इस बुक में भी जो एंडिंग दिखा गया है उसके थ्रू हम लोग यही जान सकते हैं कि इसका भी अपकमिंग पार्ट आने वाला है, क्योंकि फाइट अभी तक खत्म नहीं हुआ। सो गाइस अभी आप लोगों को मैं कुछ इनसाइड पेजेस दिखाने वाला हूँ। सो इस बुक में आपको ढेर सारा जादूगरी देखने के लिए मिलेगा। सो कभी कभार आपको थोड़ा बहुत हैरी पॉटर वाला फील आ सकता है, और क्योंकि ये क्वेस्ट है तो कुंफू पांडा वाला भी फील आ सकता है। सो हाँ, इसका जो प्लॉट है आपको पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि बहुत घिसा पिटा है, और स्टोरी टेलिंग भी इतना एमेचरिश है कि कभी कभार लगता था कि बुक को बस बंद कर दूं, पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं इसको ख़त्म किया और यहाँ पे राइटर यानी कि विराट निगम का एक ग्रीन पेज किस्म का पेज आप देख सकते हैं, ये जब पढ़ा तो पता चला कि ही एडमिटेड टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम फॉरेन ऑथर्स एंड राइटर्स। सो ये जो प्लॉट पढ़ते वक्त आपको जो फील आएगा कि ये तो कहीं पढ़ा हुआ या देखा हुआ लग रहा है, सो ये फील होना बहुत ही जायज़ है। और दोस्तों आप आर्ट वर्क भी देख सकते हैं, बहुत ही ख़राब लगा मुझे, क्योंकि डिटेलिंग्स तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर, बोथ इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर। तो मुझे तो वो काफ़ी निराशा हुआ इस बुक को पढ़ने के बाद। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्लॉसी पेजेस नहीं है, थोड़ा बहुत मैट फिनिश है, और लगभग 80 पेजेस का बुक है ये, एंड इट कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज़। सो 200 रुपये में आपको 80 पेजेस का कंटेंट तो मिल रहा है, बट इन माई ओपिनियन दिस कंटेंट इज़ नॉट वर्थ इट। मुझे ना इसका स्टोरी अच्छा लगा, ना ही इसका आर्ट वर्क। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इससे दूर ही रहिए। अब आते हैं फाइनल रेटिंग्स की ओर। तो स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 5 में से 1, क्योंकि ये पढ़ने में मुझे बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया। इट फेल्ट लाइक ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल काइंड ऑफ थिंग। कभी कभार घिसा पीटा स्टोरी लाइन भी चल जाता है अगर स्टोरी टेलिंग सही ढंग से किया जाए तो, लेकिन यहाँ पे भी आपको निराशा ही मिलेगा, बिकॉज स्टोरी टेलिंग वॉज रियली बैड। मैं काफ़ी बोर्ड हो चुका था इसको पढ़ने के वक्त। 80 पेजेस कंप्लीट करने के लिए मुझे लगभग 2 या 2.5 दिन लग चुका था। और आर्ट के बारे में भी क्या बताऊं दोस्तों, आर्ट के लिए भी इसको 5 में से मैं 1 ही देने वाला हूं। तो ओवरऑल 10 में से इसको मिलता है 2। आई होप इसका वॉल्यूम 2 नहीं निकाला जाए, क्योंकि यह है वॉल्यूम 1, अ न्यू बिगिनिंग, एंड आई डू नॉट विश टू सी हाउ इट एंड्स गाइज। आई एम रियली फेड अप विद दिस वन। I do not want to disrespect the creators, but I am really disappointed. So guys, please think twice before buying Eldritch Chronicles. मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद आपको अच्छा लग भी सकता है, बट हाँ, सोच समझ के खरीदिएगा। नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर एम। द टाइटल ऑफ दिस बुक इटसेल्फ इज वेरी रिलेटेबल फॉर मी गाइज। मैं एक MBBS 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक मेडिको हूँ,
और मेरा नाम है मनीष, जैसे कि आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा। सो आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स मैं भी बनने वाला हूँ डॉक्टर एम। लेकिन गाइज इस स्टोरी में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, जिनका नाम है डॉक्टर हर्ष निगम, ही इज एक्चुअली अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नॉट एन MBBS डॉक्टर। सो देयर इज दैट माइनर डिफरेंस, अदरवाइज इट इज वेरी रिलेटेबल। सो गाइज अब चलिए स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। डॉक्टर हर्ष निगम दिल्ली में अपना लैब में कुछ काम कर रहा था, तो अचानक तभी उनको कॉल आता है कि उनका पड़ोसी का बेटा टिंकू का तबीयत बहुत खराब हो चुका है और वो मरने वाला होता है। तो डॉक्टर निगम अपना काम वाम छोड़कर दौड़ता है अपने घर की ओर टिंकू को देखने के लिए। तो जब टिंकू को देखता है डॉक्टर, तो टिंकू एक बहुत ही भयंकर बीमारी से जूझ रहा होता है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। सारा जो बड़े बड़े डॉक्टर्स है, दे हैव गिवन अप देयर होप, उनका सारा रिपोर्ट्स आ रहा है नॉर्मल, तो किसी को पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली हुआ क्या है टिंकू को। लेकिन टिंकू के पास वक्त बहुत कम है। सो बिना देरी किए डॉक्टर हर्ष अपना दिमाग लगाते हुए टिंकू का जो ये डिजीज प्रोसेस है, इसको रोकने के लिए, इसका एक इलाज निकालने के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ बैकग्राउंड स्टोरी में एक और भी प्लॉट चलता है, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अंथम, एंड अंथम इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बायो वार, ताकि वो लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। सो गाइज दोनों प्लॉट एक दूसरे के पैरेलल में चल रहा है। कभी कभार स्टोरी थोड़ा बहुत पास्ट में जाके फ्लैशबैक्स में भी आते जाते रहते हैं, बट द स्टोरी टेलिंग इज परफेक्ट। यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूअस फील नहीं होगा, आपको बोर भी नहीं लगेगा, एंड द आर्टवर्क इज इक्वली गुड। इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रोफेशनल एंड गुड लुकिंग आर्टवर्क आपको इसी बुक में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीक्वेंस है, तो इसका कलर थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम टिंकू को देख सकते हैं और उसका भयानक बीमारी। सो गाइज ओवरऑल इसका जो स्टोरी टेलिंग है मुझे काफी अच्छा लगा, आर्ट वर्क भी मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि स्टोरी इज टू बी कंटिन्यूड, और इसका सेकंड इशू का कोई अता पता है ही नहीं। सो गाइज इस बुक को मैं स्टोरी के लिए देना चाहूंगा 5 में से 4.5। आर्ट वर्क के लिए भी मैं 5 में से 4.5 दूंगा। दिस इज अ मस्ट बाय। लेकिन वही बात, इट इज एन इनकम्प्लीट स्टोरी, और ये कभी कंप्लीट होगा भी या नहीं ये मुझे भी नहीं पता। I don't even know if काला पानी कॉमिक्स is functional at all or not. So guys, अगर आपको एक इनकम्प्लीट बट गुड स्टोरी को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप इसे खरीदिए। मुझे ये काफी अच्छा लगा। आई एम रियली होपिंग कि इसका अगला इश्यूज निकाला जाए, बिकॉज आई रियली लव्ड इट। दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस 3 बुक्स गाइस। सो ये रहा वो तीनों बुक। और गाइस इन तीनों में से सबसे जो अच्छा कवर आर्ट मुझे लगा वो है केज्ड मसल का, बहुत ही बढ़िया बना है। तो गाइज चलिए आपको क्रिएटर्स दिखा देता हूँ। केज्ड मसल का क्रिएटर्स रहे ये एल्ड्रिच क्रॉनिकल्स का क्रिएटर्स रहे ये और ये रहे डॉक्टर एम का क्रिएटर्स। गाइस ओवरऑल सारा बुक्स में बाइंडिंग अच्छा है, पेपर क्वालिटी यानी कि पेज क्वालिटी काफी बढ़िया है। एंड या दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस 3 बुक्स। एंड गाइस वीडियो खत्म करने से पहले एक और बात, मेंस कॉमिक्स का प्रेमम इशू 1 का कवर सी का गिव अवे चल रहा है इस चैनल पे। 400 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं इस गिव अवे का विनर का नाम अनाउंस करूंगा। ये गिव अवे अभी भी चल रहा है, और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का डिटेल्स मैं जिस वीडियो में बताया हूँ उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप जाके वो वीडियो देख सके और उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सके। सो गाइज विद दैट बीइंग सेड आई विल रैप अप द वीडियो हियर। होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।